जय हिंद दोस्तों। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स वो एग्जाम जिसका वेट आप लोग बहुत लंबे समय से कर रहे थे और आप लोगों ने पूरे साल उसकी बहुत अच्छी तैयारी की है। वो एग्जाम अब इतना नजदीक आ चुका है कि अब उसके लिए डेट काउंट करने का भी समय नहीं बचा हुआ है कि कितना दिन के बाद एग्जाम होने वाला है। देखिए, मैं दो तीन बातें बहुत क्लियर करना चाह रहा हूं क्योंकि इस समय आप लोगों के जो मैसेज आ रहे हैं, आप लोगों के जो कॉल आ रहे हैं, उनमें एक बात बिल्कुल कॉमन है। कॉमन ये है कि सब लोग तनाव में हो, सब लोग डिप्रेशन में हो, सब लोग परेशान हो। किसी को रात में नींद नहीं आ रही है, किसी का रिवीजन का पूरा शेड्यूल बिगड़ रहा है। कोई सोच रहा है कि सर मैं जीएस पढ़ रहा हूं तो करंट अफेयर्स भूल रहा है, सर मैं करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूं तो जीएस भूल रहा है। देखिए, ये वीडियो बनाने का पर्पज मेरा बिल्कुल सिंपल सा है कि आपको ये बात समझ में आए कि ये दिक्कत हर एस्पिरेंट के साथ है। हर एस्पिरेंट इस बात को लेकर के परेशान है कि सर मेरा सिलेबस छूट रहा है। भाई समय है नहीं, समय तो अब एग्जाम आ गया। ठीक है, आपने पूरे साल भर मेहनत की है, तो सबसे बड़ी बात यह है ना कि आप अपने पूरे साल भर की मेहनत पे भरोसा रखो। ठीक है, अब आप लोगों को केवल दो तीन चीजों पर फोकस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली 4 घंटा 5 घंटे का समय पीवाईक्यू पर दीजिए। अगर आपने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाया तो उस पर दीजिए। प्लस करंट अफेयर्स पे 3 घंटे 2.5 घंटे का समय देते रहिए पैरेलली। और सीसेट जिसका भी कमजोर है, जिसको भी सीसेट में दिक्कत लग रही है, भाई सीसेट के लिए ना कुछ टारगेटेड टॉपिक्स पहले से सिलेक्ट करके रख लो, जो कि अब आप एग्जाम के दिन पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में जो 3 घंटे का समय मिलेगा उसमें देखोगे। वो छाट करके अभी से रख लो कि भाई मुझे ये पॉइंट्स उस ड्यूरेशन में देखना है। अब देखिए, एक बात और समझिएगा। इट्स वेरी नेचुरल टू फील नर्वस। इस समय नर्वस होना, परेशान होना, तनाव में रहना बहुत कॉमन है। डर लगेगा, क्यों? क्योंकि आप अपने एग्जाम को लेकर के सीरियस हो। अगर आप एक नॉन सीरियस एस्पिरेंट होते तब आप क्या करते? आप बिल्कुल इंजॉय करते, यार मेरा सेंटर तो पड़ा है यहां से लखनऊ, मुझे घूमते फिरते आना, लखनऊ में चलेंगे, लुलु मॉल घूमेंगे। आप फिर वो प्लान करो तो नहीं। लेकिन चूंकि आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो आप अपने एग्जाम को लेकर के परेशान हो। ये बहुत लाजमी है, एक मानवीय ये इमोशन है। ठीक है, इस बात को लेकर परेशान बिल्कुल मत हो। हर व्यक्ति के साथ सिमिलर कंडीशन इस टाइम देखने को मिल रही है। मैं बस इतना आपको समझाना चाह रहा हूं कि अभी परेशान होने से अच्छा है कि आप जो भी चीजें हो पा रही हैं उस पर फोकस करो। थोड़ा रिलैक्स रहो, थोड़ा शांत रहो। जिसको भी हेल्थ का इश्यू है, जिसकी तबीयत थोड़ी भी डाउन लग रही है, मेरा बिल्कुल सजेशन है कि सीधे डॉक्टर से कंसल्ट करो। दवा लो, दवा अपने साथ लेकर के एग्जाम सेंटर पर जाओ। जिनको भी एग्जाम सेंटर जाना है बहुत दूर, जिसका माना 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर अगर आपका सेंटर पड़ा हुआ है, तो आपके लिए तो एक सिंपल सजेशन है कि एक दिन पहले सेंटर के लोकेशन पे पहुंच जाओ, सेंटर विजिट कर लो। सेंटर, क्योंकि देखो 22 तारीख को आप लोगों को सुबह 8 बजे सेंटर पर पहुंचना है। ठीक है, 8 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक का जो 1.5 घंटे का ड्यूरेशन है, उसमें आप लोगों का जो प्रॉपर वेरिफिकेशन है, इस बार आईएलटीएस वेरिफिकेशन होने वाला है, वो सब चीजें वहां पर की जाएंगी। 8 बजे आप लोगों को पहुंचना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सेंटर आप लोगों को पहले देखना पड़ेगा कि सेंटर है कहां पर। सुबह सुबह 6 बजे उठ करके आप किसी अननोन सिटी में सेंटर ढूंढने नहीं जा पाओगे। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान देनी पड़ेगी। तो ये मेरे कुछ सजेशन हुए एग्जाम को लेकर के। अच्छा, एक बात और जो कि बहुत आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं, प्रश्न आ रहा है कि सर एग्जाम में कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए। देखो, सबसे पहली बात कि ये एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट होता है। एक व्यक्ति के तौर पर, एक एस्पिरेंट के तौर पर आप खुद डिसाइड करते हो कि मुझे इतना प्रश्न अटेम्प्ट करना है। इसके दो लॉजिक होते हैं। पहला लॉजिक क्या? आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हो अटेम्प्ट करने के रेशियो में। उसके आधार पर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करोगे एग्जाम में वो डिसाइड करते हो। देखो, जितने लोगों ने पहले से प्लान करके रखा हुआ कि सर मुझे इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वो मेरे सजेशन को बिल्कुल फॉलो मत करना, पहली बात। अब देखो, अगर हम लोग पिछले कुछ वर्षों के कट ऑफ की एनालिसिस करें तो नेट 90 क्वेश्चन ये आपका लगभग लगभग कट ऑफ रहा है पिछले 2-3 साल का। अगर आप एवरेज लेते हो तो हमको टारगेट भी लगभग इतना करके चलना है कि हम 90 प्लस क्वेश्चन नेट सही करके आएंगे। इसके लिए हमको करना क्या होगा? हमारे पास करने के लिए देखिए दो तीन विकल्प है। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, आप 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, मैं मान के चलो कि आप 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। अगर आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी गड़बड़ है, तब ध्यान समझिएगा पहले, अगर आपकी एक्यूरेसी गड़बड़ है, आप 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपके पास 105 क्वेश्चन सही और 45 क्वेश्चन गलत करने का विकल्प रहेगा। आप 45 क्वेश्चन वहां पे गलत कर सकते हो। 45 क्वेश्चन गलत करोगे तो 15 निगेटिव होगा आप लोगों का, तो 105 माइनस 15 नेट 90 क्वेश्चन वहां पर आप लोगों के आएंगे। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, आप 130 क्वेश्चन के राउंड अटेम्प्ट कर रहे हो, तो 130 अटेम्प्ट करने का मतलब क्या हो भाई? आप 100 सही कर रहे हो, 30 गलत कर रहे हो, 30 का 1/3 हुआ 10, तो आपका 90 यहां पर भी नेट निकल करके आ रहा है। दो सिमिलर कंडीशन बता दे रहा हूं आप लोगों को।
अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, आप 130 135 तक अटेम्प्ट करो। अगर आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी खराब है तो आप 140 150 के बीच में रहो, इतना आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा कट ऑफ 90 के अराउंड चल रहा है, ठीक है, तो इतना हम लोग को बैलेंस करके अभी से चलना पड़ेगा। दूसरी बात देखो, इस बार जितना सुनने में मिल रहा है वैकेंसी अच्छी खासी है, फोकस रहो, बहुत अच्छा करने वाले हो आप लोग। और देखिए अंत में मैं आप लोगों से बस एक सिंपल सी बात यहाँ पर ऐड करूंगा, एकदम रिलैक्स रहिए आप लोग बहुत अच्छा करने वाले हो। अपने अपने एफर्ट के ऊपर भरोसा रखो, अपने पूरे साल भर की मेहनत पर भरोसा रखो। लास्ट टाइम में अगर कोई टॉपिक आपका छूट रहा है तो उसको जाने दीजिए, ये बात मान करके चलिए कि उस टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जो हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, अगर आप वहाँ पे फॉलो कर रहे होगे तो आप लोग रेगुलर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को शेयर कर रहे हैं, वहाँ पर जो भी अपडेट रह रहा है वो अपडेट दे रहे हैं। तो आप लोग टेलीग्राम से वो अपडेट डेली देखते चलो, आप लोगों को डेली 10 मिनट 15 मिनट का समय जाएगा, आप लोग वहाँ से वो इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट डाटा जो कि एग्जाम में पूछ सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड के एनालिसिस के आधार पर वो सारे पॉइंट्स वहाँ पर शेयर किए जा रहे हैं, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बाकी एकदम निश्चिंत रहो, सब कुछ अच्छा होने वाला है, इस बात को भरोसा रखो, ठीक है। आपने वो एक पोयम पढ़ी होगी और सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला की है, राम की शक्ति पूजा, उसमें बहुत सिंपल से बहुत अच्छी बात कही जाती है उनके द्वारा। वो कहते हैं कि अगर रावण अशुद्ध होकर के भी इतना परेशान कर सकता है तो भाई आप तो अपने जीवन के लिए लड़ाई लड़ रहे हो ना, आप लोग अपने अपने लिए आपने पूरे साल भर एफर्ट किया है, आपने मेहनत की है, तो निश्चिंत रहो, सब कुछ अच्छा होगा। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। जिस भी भगवान, जिस भी गॉड, जिस भी ईश्वर में आप बिलीव रखते हो उसकी पूजा करो, ठीक है। थोड़ा बहुत 2 मिनट 3 मिनट का समय दो, ठीक है। मेहनत के साथ साथ भाग्य भी बहुत जरूरी है, तो उस पर भी काम करते रहिए, सब कुछ अच्छा होने वाला है, इस बात का भरोसा रखना होगा, ठीक है। सभी दोस्तों को जय हिंद। हम लोग और हमारी पूरी टीम आप लोगों के साथ लगातार बनी हुई है। देखिए अगर आपका कोई टॉपिक छूट रहा है ना तो पैरेलली उसको यहाँ पर मैनेज करते चलो, ठीक है।